हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लोजेज और सिंथेसिस दोनों के वो सेंटेंसेस लेकर आए हैं जो कि आप क्लोजेज अगर आप फिल करते हैं या इस सेंटेंस को आप जो ब्रैकेट में आपको वर्ड दिया जाएगा उसको आप बनाते हैं तो साथ ही हम आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाना सिखाएंगे। अब ये कोई इजी टास्क नहीं है क्योंकि पहले वो आपको जब सिंथेसिस देता था तो उसमें आपको ब्लैंक स्पेस देकर ब्रैकेट में आपको 2-3 ऑप्शन दे देता था, उसमें से हम कुछ ना कुछ आइडिया लगा लेते थे। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया है कि ब्रैकेट में बस नाम दे रहा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए या फिर आप कंपाउंड में बदलिए, ऐसे दे रहा है। और वहां पर फिर इतने सारे रूल्स हैं कि उनको समझना बहुत कठिन है। लेकिन हम आप लोगों की परेशानी को देखते हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं हर वीडियो में, हर पार्ट में, चाहे राइटिंग पार्ट हो, चाहे ग्रामर पार्ट हो या फिर आपकी बुक्स हो। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, ध्यान से समझें। मान लीजिए आपकी क्वेश्चन आया और ब्रैकेट में दे दिया ए सून एज। ए सून एज का मतलब होता है जैसे, यानी कि एक घटना के तुरंत बाद दूसरी घटना हो जाना। ये तो हम सब जानते हैं। आई सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। द गार्ड ब्लू द विशल, यानी कि गार्ड ने सीटी बजाई और उसका क्या रिजल्ट हुआ? द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, तो ट्रेन स्टेशन को छोड़कर चली गई। ठीक है, अब आपको क्या हुआ? पहले यहां पर आपको ये देखना है फर्स्ट में पहली बार में घटना कौन सी हुई, यानी पहले कौन सी घटना हुई और उसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो अब आप पहले घंटी बजाई, सॉरी यहां पर सीटी बजाई, उसके बाद में ट्रेन गई, तो पहले कौन सी घटना हुई? सीटी बजाने की। तो जहां पर जो घटना हुई उसके पहले आपको ये जो वर्ड दिया जाएगा ये आपको ऐड करना है। तो आप समझ गए होंगे। और यहां पर ये ऐड होगा इस जगह पर जहां पर कि द गार्ड ब्लू द विशल, तो यहां पर हम लिख देंगे एज सून एज। ठीक है, ए सून एज, और इस सेंटेंस को आप दोबारा आंसर में लिख देंगे ए सून एज द गार्ड ब्लू द विशल, और इसको हटा देंगे और ये जो टीएच है इसको स्मॉल कर देंगे। जैसे ही गार्ड ने घंटी बजाई, सीटी बजाई, ट्रेन स्टेशन से चली गई। अब आपकी दिक्कत ये है कि ये तो हो गया साहब, यहाँ पर आपको वो ब्लैंक स्पेस भी दे देगा, 2 ऑप्शन दे देगा, ये भी पैटर्न दिया हुआ है। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं देगा। ये मैंने साथ क्यों लिखा? क्योंकि मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जो 3 चीजें आपके सिलेबस में, कंजंक्शन, न्यू एडेड है इस बार, क्लोजेज और सिंथेसिस, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यानी कि आपको कंजंक्शन आते हैं तब आप क्लोजेज करेंगे, क्लोजेज आती है तब आपको सिंथेसिस आएंगे, नहीं तो एक भी नहीं आता है तो फिर तीनों नहीं आएंगे। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? यहां पर सेंटेंस देखिए आप, ही सा स्नेक, उसने एक सांप देखा, उसका क्या परिणाम हुआ? ही रेन अवे, भाग गया। तो पहले क्या हुआ? पहले ही भाग गया या पहले सांप देखा? आप समझ गए पहले सांप देखा। तो ये वर्ड आपको, ये किसका है? ये सून एज, ये कॉम्प्लेक्स का है, ये ध्यान रखना है। तो ये वर्ड आपको याद रखना है कि जो एक घटना के तुरंत बाद दूसरी घटना हुई उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें ए सून एज लगाकर लिख देना है। ये हो गया। तो आपने यहां पर भी क्या लिख दिया? ए सून एज। अब अंतर क्या रह गया? अंतर ये रह गया कि यहां पर तो आपको बताएगा भैया ये फिल कर दो, ठीक है, और यहां पर नहीं बताएगा। अब यहां पर हमें सेंटेंस देखना होगा और ये पता लगाना होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ए सून ए से इनसे बनता है, क्योंकि जैसे ही कोई घटना होती है तब आप ये वर्ड काम में लेते हैं, ये ध्यान रखना। आप सिंथेसिस में ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में न पूछ कर वो आपसे कह दे कि इसको आप सिंपल सेंटेंस में लिखिए, सिंपल सेंटेंस में बदलिए, फिर और दिक्कत हो जाएगी। सेंटेंस तो यही है, इसमें तो ये सुन ये से बना दिया, सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सेंटेंस मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि जहां पर एक घटना के तुरंत बाद दूसरी घटना हो, जैसे कि आपने फैन का बटन ऑफ किया, फैन बंद हो गया, टीवी का बटन ऑफ किया, टीवी बंद हो गया, यानी तुरंत, उसमें गैप नहीं होता है। और जहां गैप नहीं होता है वहां पर क्या होता है? उस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं और फिर आईएनजी लगा देते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक बताई हुई। तो इसका क्या बनता? सीइंग अ स्नेक ही रेन अवे।
सा, ये एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आते हैं करता उसमें आता है सीइंग अ स्नेक ही रेन अवे, वो भाग गया। अभी हम ये पढ़ रहे हैं तो ये समझ लेते हैं सिंपल सेंटेंस में जब हम पढ़ेंगे। मैंने इनके तीनों के मिक्स वाले वीडियो भी बनाए हुए हैं, तीनों को कैसे बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ही वेंट टू द गार्डन ही प्लक्ड फ्लावर्स, वो बगीचे में गया और उसने फूल तोड़े। अब आप समझ लीजिए यह वेयर है, वेयर से हम क्या पूछते हैं, वेयर डू यू लिव, स्थान, तो स्थान के बाद आपको वेयर लगाना है। तो ही वेंट टू द गार्डन सीधा सा यहां लगा दीजिए आप, ही वेंट टू द गार्डन वेयर ही प्लक्ड फ्लावर्स, जहां उसने फूल तोड़े। ठीक है, कितना सिंपल है, बस आपको स्थान के बाद वेयर लगाना है। यानी क्लोजेस तो सिंपल चल रहा होगा, जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको क्लोजेज इस तरीके से सिंपल लग रहा होगा। क्लोजेज के मैंने खूब सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी क्या करना है, वेयर इसमें भी काम में आएगा। आई हैव सीन द पार्क, मैंने वो पार्क देखा है। अब स्थान क्या गया, इससे यहाँ पर आया था गार्डन, यहाँ पर क्या आ गया, पार्क आ गया। अब आपको स्थान नजर आ गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो स्थान के लिए वही वेयर आता है। तो आप क्या करेंगे, आई हैव सीन द पार्क, उसी जगह पर वेयर लगा देंगे, बस इसमें लिखेगा नहीं, यहाँ लिख देगा। और एक बात का ध्यान रखना, जहां मैंने उसे देखा मोहन को, वहां अब ये देर ये इसमें हटेगा, क्योंकि जब वेयर आ गया तो फिर देर हटेगा। यानी कि जब आप इस आंसर को आंसर बुक में लिखे, आंसर आपकी कॉपी में, तो आई हैव सीन द पार्क वेयर यू मेट मोहन, देर हटा देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द बॉय वॉज हैप्पी ही फाउंड हिज लॉस्ट बुक। वेन का मतलब क्या होता है, जब, प्रश्न पूछे तो कब, और जब बीच में काम में लेते हैं, एज अ कंजंक्शन काम में लेते हैं, तो फिर इसका मतलब हो जाता है जब। तो लड़का खुश हो गया। अब लड़का पहले खुश कब हुआ, आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, आंसर अपने आप लिख दोगे आप। द बॉय वॉज हैप्पी कब हुआ, वेन ही फाउंड हिज लॉस्ट बुक, जब उसे उसकी खोई हुई पुस्तक मिल गई। अब आपको कई जगह आंसर ऐसे भी लिखा मिलेगा, मैं समझा दूं ताकि डाउट में नहीं रहोगे। वो इसको घुमा देता है, वेन ही फाउंड द लॉस्ट बुक, अभी की जगह वो लिखेगा द बॉय, वेन द बॉय फाउंड हिज लॉस्ट बुक, और इस जगह लिखेगा ही वॉज हैप्पी, वो खुश हो गया। तो आप इसको तो ऐसे लिख दे, दोनों तरीके हैं। ये पूरा सेंटेंस आगे आ जाएगा, ये बाद वाला पीछे आ जाएगा। ही की जगह पहले द बॉय आएगा, क्योंकि संज्ञा से शुरू करते हैं, और द बॉय की जगह ही आएगा। लेकिन ये आपके सिंपल पड़ेगा, क्योंकि आपको ज्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। द बॉय वॉज हैप्पी वेन ही फाउंड हिज लॉस्ट बुक। अब ये कॉम्प्लेक्स में भी ऐसे ही देगा, द रेन विल स्टॉप, जब बरसात रुकेगी, आई विल गो आउट फॉर अ वॉक देन, तब मैं घूमने जाऊंगा। अब आपको मैंने बता रखा है, जैसे यहां पर ध्यान देना, जैसे यहां पर देर हटाकर वेन लगाया, वैसे यहां देन हटाएंगे और फिर वेन लगाएंगे। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखनी है, जब दोनों सेंटेंस फ्यूचर में दिए हुए हों, ध्यान से समझना, जब दोनों सेंटेंस फ्यूचर में दिए हुए हों, तो जहां पर हम ये वेन या जो भी वर्ड काम में लेंगे, उस सेंटेंस को आप प्रेजेंट में बदल देंगे। अब आप बताइए, अपने आप बोलो आप, द रेन विल स्टॉप, अपने आप क्या कहेंगे, जब बरसात रुक जाएगी मैं घूमने जाऊंगा, यही बोलेंगे। तो वेन हम कहाँ लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे, इस जगह पर लगाएंगे वेन, वेन यहां लगाएंगे, वेन द रेन। अब मैंने क्या बोला, दोनों में से एक को आपको क्या करना है, प्रेजेंट में बदलना है। किसको बदलना है, जिसके साथ आप वर्ड लगाते हैं। तो वेन द रेन, अब यहां लगाएंगे स्टॉप्स, स्टॉप, जब बरसात बोलेंगे तो वही, जब बरसात रुकेगी, आई विल, और इसको कंटिन्यू कर देंगे आप, और एक चीज हटाएंगे इसमें से, देन। ठीक है, वेन द रेन स्टॉप्स, जब बरसात रुक जाएगी, आई विल गो आउट फॉर अ वॉक, यहां तक आप इसको लिख देंगे, इस वाले को देन हटा देंगे। यानी वही वेन वाला चल रहा है। आगे बढ़े। सुशील वॉज पनिश्ड, सुशील को सजा दी गई। ही स्टोल अ बुक, उसने एक पुस्तक चुराई थी। अब आप इसमें कारण समझ गए होंगे, समझ गए कारण, कारण के लिए क्या लेते हैं हम काम में, आपको पता है इंग्लिश का आंसर लिखते हैं जब क्वेश्चन पूछा जाता है वाई से, तो किससे बनाते हैं आंसर, बिकॉज से। तो सीधा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बिकॉज आ जाता है। यानी सुशील वॉज पनिश्ड, सुशील को पनिश किया गया बिकॉज, क्योंकि ही स्टोल अ बुक, उसने एक पुस्तक चुराई थी।
अब मैं आपको वीडियो के बीच में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप सोच रहे होंगे सर ये कभी बिकॉज आ रहा है, कभी क्या आ रहा है। इसकी वजह है मैंने क्या किया हुआ है, एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने आपको तीनों जो आपके ये तीन जो पार्ट हैं 1 2 3, ये मान लीजिए 3 पार्ट है, वो 1 2 3, एक सिंपल, एक कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स। अब तीनों के अलग अलग आपकी जो वर्ड्स हैं, कंजंक्शंस हैं, कौन सा किस में काम आएगा, सेंटेंस एक जैसे रहेंगे। जैसे मैंने अभी बताया आपको यहाँ पर कि ये कॉम्प्लेक्स में ये शून्य इससे बना दिया, लेकिन इसी सेंटेंस को बोल दे कि सिंपल में बनाओ, तो फिर आपको इसको सीइंग से बदलना है। ऐसे ही कंपाउंड में है, मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ एक शानदार, जिसमें आपको अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं और ये भी समझाया हुआ है कि कौन से वर्ड को कैसे काम में लेना है। अब थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हमारे टोटल ये तीनों टॉपिक के मार्क्स जा रहे हैं, तीनों टॉपिक के 6 मार्क्स हैं, कंजंक्शन के, क्लोजेज के और सिंथेसिस के, यानी अभी से ही हमारे मार्क्स कम समझ लीजिए। वैसे ही वहाँ पर हमें मीनिंग सर्च करने वाले पैसेजेस के हैं, वो अलग से परेशान करेंगे, उनके फुल मार्क्स आना हर किसी के बस की बात नहीं है। और फिर ये 6 और कम हो गए तो कंपलसरी में मार्क्स अगर कम हुए तो फिर हमारी टोटल परसेंटेज पर बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब एग्जाम के टाइम तो आप कम से कम इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, कम से कम डेली जो वीडियो जा रहे हैं तो उन्हें आप ध्यान से समझिए। अब ये आगे बढ़े, हम ये समझा दिया मैंने। अब यहाँ पर एज दिया हुआ है, उसी का जो एज क्या बता रहा है, रीजन। यहाँ पर मैंने लिखा, ध्यान से देखिए, एज प्लस अ सिचुएशन बराबर क्या होता है, बिकॉज। ठीक है, एज प्लस अ सिचुएशन इक्वल टू बिकॉज। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि। एज का मतलब भी क्या होता है, क्योंकि। अब आपको यहाँ पर क्लोज एज में बदलना है, क्लोज में एज लगा दिया। ही वॉज नॉट देयर, ही डिड नॉट नो एनीथिंग, वो वहां नहीं था इसलिए उसे कुछ नहीं पता। अब आप इसमें एज का मतलब क्या होगा, क्योंकि। जैसे बिकॉज का मतलब क्योंकि, तो एज का मतलब क्योंकि। अब कहाँ लगाएंगे क्योंकि, आप लगा के देख लो मुंह से बोल के, क्योंकि वो वहां नहीं था इसलिए उसे कुछ नहीं पता, अपने आप निकल रहा है। तो आप क्या करेंगे, एज कहाँ लगा देंगे, यहां लगा देंगे, एज ही वॉज नॉट देयर, फिर फुल स्टॉप हटा देंगे, इस ही का एच स्मॉल लेटर में लिख देंगे, ही डिड नॉट नो एनीथिंग। अब आ गए हम साहब क्वेश्चन नंबर 9 में। आई हैव बोट अ बुक, इट हैज मेनी पिक्चर्स। मैंने एक पुस्तक खरीदी, इसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं। कुछ भी नहीं करना है, ये इट किसके लिए आया है, बुक के लिए, तो इस इट को हटाएंगे और बिल्कुल बुक के पास विच लगा देंगे। आई हैव बोट अ बुक विच हैज मेनी पिक्चर्स, यानी कि सीधा सा हिसाब है, इट हटाएंगे विच लगा देंगे। अब ऐसा ही सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में देगा, आई सा अ फाउंटेन पेन, मैंने एक फाउंटेन पेन खरीदा। बस यहाँ पर एक ये है परेशानी, इसमें ये विच नहीं लिखेगा, सीधा बोलेगा कॉम्प्लेक्स में बदलिए। पर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम क्लोजेज पढ़कर जाएंगे। जब हम क्लोजेज पढ़कर जाएंगे, सबसे पहले हम कंजंक्शन पढ़ के जाएंगे, कंजंक्शन के साथ फिर कंजंक्शन पढ़ेंगे तब क्लोजेज आएगी, क्लोजेज पढ़ेंगे तब फिर सिंथेसिस आएगा। अगर डायरेक्ट सिंथेसिस पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए, आई सा फाउंटेन पेन, वही संज्ञा आ गई। अब संज्ञा का सर्वनाम क्या है, इट, तो सीधा सा आप क्या करेंगे, यहाँ भी बस वो लिखेगा नहीं पर आपको विच लगाना है, और यहाँ आप लगा देंगे आई सा फाउंटेन पेन विच वॉज ब्लैक इन कलर। तो मैंने आज ये कॉमन दोनों को साथ मिलाकर इसलिए बनाया आपके लिए वीडियो, ताकि आप ये समझें कि क्लोजेज, सिंथेसिस और कंजंक्शन एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ बहुत रिलेटेड हैं। तो प्लीज आप आपका सीक्वेंस कंजंक्शन, क्लोजेज और सिंथेसिस रखें। मैं तो पूरा आपको एग्जाम तक जितनी कोशिश हो सकती है इसके मार्क्स दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा, और आपसे वादा करता हूं आपकी जो भी क्वेरीज होगी आप लिखेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉर्ट आउट करने की। इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।